नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के मिलिट्री बेसिस के बारे में। उन मिलिट्री बेसिस के बारे में हम बात करेंगे जो भारत के बाहर है। जी हाँ, जैसे बहुत सारे मिलिट्री बेस आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे, वैसे ही कुछ बेसिस आपको आउटसाइड इंडिया भी देखने को मिलेंगे। जैसे सेचेल्स में आपको हमारा एक बेस देखने को मिलेगा, ओमन में हमारा एयरफोर्स का बेस देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे बेसिस आपको दूसरे देशों में देखने को मिलेंगे। तो कोई भी देश यहाँ पे मिलिट्री बेस को डेवलप क्यों करता है अपने देश के बाहर, अब इसको समझने के लिए आपको चलना होगा वर्ल्ड मैप में। नाउ ये है वर्ल्ड मैप। कल को मान लो अगर पाकिस्तान भारत पे अटैक कर देता है और इसका साथ यहाँ पे टर्की देता है, क्योंकि टर्की बिल्कुल जो है पाकिस्तान का सपोर्टर है। अब मान लो भारत को अगर काउंटर करना हो तो भारत सेचेल्स से हमला कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा बेस है। इसके अलावा इन रिटेलिएट हम ओमन से भी हमला कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास रिटेलिएट करने के बहुत सारे ऑप्शन है। ना ये बात तो हो गई इंडिया की। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके बेस आपको दूसरे देशों में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा बेसेस जो है वो किस देश के हैं, तो अमेरिका के। अमेरिका के आपको ओवरसीज करीब 38 बेस देखने को मिलेंगे। तो इंडिया के कौन कौन से बेसिस किस जगह पे लोकेटेड है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप इंडियन पॉलिटी, इंडियन ईयर बुक, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री सब यहाँ पे अवेल कर सकते हो। और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसके थ्रू आप प्रॉपर रिवीजन कर पाओगे। ना ये तो हमने समझ लिया कि मान लो कल को कोई देश हम पे अटैक करता है तो उसको हम रिटेलिएट कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री बेस का पर्पस ये नहीं होता। यहाँ पे एक मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए शेल्टर बना के रखते हैं, पर्सनल को डिप्लॉय करके रखते हैं, दूसरे देश को जो है यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं। मान लो कल को कोई एक ऑपरेशन हमको चलाना हो किसी देश में, तो हम जो है यहाँ से सोल्जर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। और भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस आपको देखने को मिलेगा तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान की जो कैपिटल है दुशानबे, उससे करीब 130 किलोमीटर दूर आपको फरकोर एयरबेस देखने को मिलेगा। इस एयरबेस को इंडियन एयरफोर्स और तजाकिस्तान की जो एयरफोर्स है कोलैबोरेशन में दोनों मिलकर इसको ऑपरेट करते हैं। और ये इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस है। छाबार पोर्ट जो है ईरान में, उससे यहाँ पे एक्सेस हमको मिलता है अफगानिस्तान के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। आपको पता है भारत का पड़ोसी देश है भूटान। वहीं पे इंडियन आर्मी के सोल्जर जो है डिप्लॉय रहते हैं। और बेसिकली यहाँ पे भूटान की जो आर्मी है उसको यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाती है। नाउ यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा भूटान के रिलेटेड। भूटान का नेशनल गेम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल इसको यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे। वहीं आपको एक और बेस मेडागास्कर में देखने को मिलेगा। मेडागास्कर 2007 में नॉर्दर्न मेडागास्कर में शिपिंग मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए भारत ने अपना फर्स्ट फॉरेन लिसनिंग पोस्ट यहाँ पे बनाया। और काफी हद तक ये जो बेस है मेडागास्कर की नेवी को हेल्प करता है कोस्टल एरिया को सर्वेलेंस करने में। ना वहीं अगर हम बात करें इंडियन ओशन रीजन की, जो इंडियन ओशन रीजन में आपको एक मिलिट्री बेस मॉरिशस में देखने को मिलेगा। भारत अपना कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है नॉर्थ एगेलगिया में, जिससे भारत और मॉरिशस दोनों की मिलिट्री यहाँ पे सर्वेलेंस कर पाए। वहीं एक इंपॉर्टेंट बेस आपको सेशेल्स में देखने को मिलेगा। भारत और सेशेल्स दोनों ने यहाँ पे एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिससे हम चाइना को काउंटर कर सकें। और भारत करीब $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगा सेशेल्स को। इसके साथ साथ सेशेल्स में जो कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम है उसको भी जो है भारत मैनेज करेगा। वहीं अगर हम बात करें ओमन की, तो ओमन में करीब 3 नेवल बेस और एक एयर बेस आपको देखने को मिलेगा भारत का। ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओमन और भारत का काफी अच्छा कोऑपरेशन है। ओमन काफी हद तक जो है भारत की यहाँ पे मदद करता है। और भारत ने रश अल हद जो मस्कट के पास नेवल बेस है, इसके अलावा द्विकम जो इंडियन एयरफोर्स का बेस है और इंडियन नेवी का भी जो बेस है वो यहाँ पे स्टेब्लिश हो रहा है। ना वहीं अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन है। छाबार पोर्ट आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, जो गल्फ ऑफ ओमन में आपको देखने को मिलेगा। सदर्न ईस्टर्न ईरान में इसको भारत ने डेवलप किया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बेस आपको देखने को मिलेगा सिंगापुर में। चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना जिस तरीके से अपने आप को एक्सपांड कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, भारत और सिंगापुर ने मिलकर 2017 में यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया, जिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का में जिस तरीके से चाइना यहाँ पे एक्सपांशन कर रहा है उसको हम यहाँ पे काउंटर कर पाए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था। और इस एग्रीमेंट के बाद भारत की जो मिलिट्री है वो आपको आज के समय स्ट्रेट ऑफ मलक्का में देखने को मिलेगी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का की इंपॉर्टेंस ये है कि चाइना का करीब 70% जो ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू होता है। और सिंगापुर का जो चांगी नेवल बेस है उसको भारत इंडियन नेवल बेस की तरह यहाँ पे यूज करता है।
और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे बेस हैं जो आपको भारत के बाहर देखने को मिलेंगे। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बेस थे मैंने आपको बताए हैं ना। देखो, जिस तरीके से चाइना अपने आप को एक्सपांड कर रहा है, वैसे ही यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये देश भी अपने आप को जो है यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं। इसके अलावा और सिर्फ यही नहीं, रशिया भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। रशिया के भी जो बेसिस हैं वो आपको बहुत सारे देशों में देखने को मिलेंगे। तो फाइनली मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि भूटान का नेशनल गेम क्या था। भूटान का नेशनल गेम है आर्चरी। और इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।